एक गाना गा देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। तो देखिए, परिवार वाले ये किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें कि इनका नाम है नेहा सिंह राठौर, जिनके जीवन का खाली एक लक्ष्य है, मोदी जी और योगी जी को दिन भर बैठ के गरियाना, उनको कोसना। बाकी किसी पार्टी में, किसी भी नेता में इनको कोनो बुराई नहीं दिखती है। सब दुनिया में एकदम भला चंगा हो रहा है, खाली ई दो विलेन है पूरे भारत में, जिनकी वजह से कुछ खराब हो रहा है। जहां भी हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वरना तो भारत में सब एकदम चकाचक चल रहा था, कौनो तरह की दिक्कत है ही नहीं। सड़क से लेकर बिल्डिंग तक, बिल्डिंग से लेकर पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर जंगल तक, स्कूल, कॉलेज, सेफ्टी, हर चीज एकदम परफेक्ट चल रही थी। बस मोदी योगी जी जो बीच में आ गए ना, ये नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, ठीक है। और अब क्योंकि इनको किसी और में कोनो बुराई नहीं दिखती है, तो इसलिए कई बार टीवी डिबेट और इंटरव्यू छोड़कर इनको भागना पड़ता है। आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं, आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। आप आगे यहाँ। इसी कारण से ये कभी कम और कांग्रेस पार्टी की दलाल ज्यादा लगती है। रुको जरा, सब्र करो। हम बहुत समय से इनके ट्वीट, इनकी वीडियोस को फॉलो करते आए हैं बिना मन के, खाली ये जानने के लिए कि इनका मकसद क्या है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, आप सब भी जानते ही होंगे कि इनका मकसद है खाली पॉलिटिक्स में आना। शुरुआत इन्होंने खाली पैसे के लिए की थी, लेकिन अब इनका मकसद बन चुका है पॉलिटिक्स में आना, ठीक है। तो इनका पहला गाना शौचालय के ऊपर आया था, जिसमें इनकी नफरत नहीं दिखाई दी थी। उसके बाद भी एक दो गाने और आए, लेकिन जब से इन्होंने कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया, उनकी इन्फ्लुएंसर बनी, उनकी प्रवक्ता बनी, इनकी नफरत में एक को एक बढ़ोतरी हो गई। अब जहां से नोटों की बारिश होगी, मोटी रकम मिलेगी, इनके जैसे लोग अपना ईमान तो बेच ही देंगे ना। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, नहीं आपको लोगों ने मैसेज किया होगा ना कि नेहा फ्लिप मारा क्या? क्या नेहा डर गई क्या? इनको पूरे भारत में कहीं भी किसी राज्य में कौनो कमी नहीं दिखाई देती है। सरकार का कोई इकलौता कदम सराहनीय नहीं लगता। उनके अच्छे काम में भी उनके पीछे ऐसे पड़ी रहती हैं, हाथ धो के ऐसे पड़ी रहती हैं कि जैसे पिछले जन्म से इनका 5 का सिक्का लेके भागे हो मोदी जी, योगी जी। वाह क्या सीन है। खुद तो कहती हैं कि मैं लोक गायिका हूँ। अच्छा, लोक गायिका हैं, तो हम भी कहते हैं कि हम दिमाग के डॉक्टर हैं और हम तुम्हारा इलाज करेंगे एक दिन। आप बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बतिया रहे हैं। आप अपनी खुद की प्रवक्ता हैं। मुझे अपने घर जाना है। याद रखना, नवा पैसा देख के भूल गई है कि इनकी नफरत फैलाने का हमारे समाज के मासूम लोगों पर क्या असर पड़ता है। ये कभी भी मीडिया में डिबेट करने आई हैं तो आखिर तक टिक नहीं पाती हैं, दुम दबाकर भाग जाती हैं। मैं तेजस्वी जी की वकील नहीं हूँ, ठीक है। उनसे जाके सवाल करिएगा क्यों कितना पढ़े, 9वीं फेल काहे हुए, पास काहे हुए, ठीक है। आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? लड़ लेती हैं, काहे से जवाब देने का काबिलियत तो रखती नहीं है। अरे रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी। वो ज्ञानी था, महादेव का परम भक्त था, माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। जब वो राक्षस होकर उसमें इतनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, तो भैया हमारे मोदी योगी जी तो इंसान है ना, उनको बख्श दो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उनकी इक्की दुक्की अच्छाइयां भी तुमको काहे लिए नजर नहीं आती हैं? कहाँ से तुम्हारी आंखों के सामने उन नोटों का पट्टी जो लगा हुआ है बेटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब समझ रहे हैं हम। इनको पूरी दुनिया में खाली 2 इंसान गलत लगते हैं, ना उसके पहले कुछ गलत हुआ था, ना उसके अलावा दुनिया में कुछ गलत हो रहा है। इनके एक पुराने इंटरव्यू में जब इनसे शुभांकर मिश्रा ने पूछा था कि टिकट मिला तो पॉलिटिक्स में आएंगी, तो जो दांत चियार के करने लगी कि पूछिए ही मत। अगली बार जब हम मिलेंगे तो माननीय बन के मिलेंगे या लोक गायिका से मुलाकात जनता तय करेगी महाराज। और सोचिए, अभी ये कांग्रेस का पैसा खा रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के लिए ऐसे मरी जा रही हैं कि अगर इनको बीजेपी की तरफ से भी टिकट मिलेगा तो ये ले लेंगी। इन्होंने अपने मुंह से बोला है। चलो बीजेपी से टिकट मिला, हाँ 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन अब जो भी हो भाई, लड़की हमारी ईमानदार तो है। जो भी हो, तब कांग्रेस की तरफ से पैसा मिलता रहेगा, अपना आँख कान नाक सब बंद किए रहूंगी, मोदी योगी को गरियाती रहूंगी। चाहे जितना अच्छा काम कर ले, चाहे अपनी नाक रगड़ दे, चाहे अपनी जान दे दे देश के लिए, हम तो गरियाते रहेंगे। तो हमारा नेहा सिंह राठौर के लिए एक मैसेज है कि देखो, कभी सोचे नहीं थे एक तो कि तुम पे वीडियो बनाएंगे, कैसे तुम रत्ती भर तुम्हारी बात हमको अच्छी नहीं लगती है, ठीक, लेकिन ये जान लो कि सारा सिस्टम ना अंदर तक झांक लिए हैं, तो सब समझ आता है। और हमको नहीं, बहुत लोगों को समझ आता है। और ये जो तुम हमारे गाँव के प्यारे मासूम लोगों को
गुमराह करती हो ना, एक दिन सच सबके सामने आएगा, टाइम लगेगा पर आएगा जरूर। और तब तुम दुम दबा के कहाँ भागोगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे वीडियो बनाए कैसे तुम गजबे हद पार कर दी हो यार, तुमको शर्म वरम नहीं आता है? पैसा लेके काम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो, हमको उससे कोनो शिकायत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे काम से मासूम लोग बेवकूफ बनने लगे, किसी का फायदा किसी का नुकसान होने लगे, ठीक है, कहीं लोगों की जान जा रही हो लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, तुम्हें खाली अपना मकसद पूरा करना है जिसके लिए तुम्हें पैसे मिले हैं, तब हमको उससे दिक्कत। हमको तुम्हारी पर्सनल चीजों से दिक्कत नहीं है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। बेटा देखो सुधर जाओ, कैसे तुम्हारी उम्र की हमारी बेटी है ना, तो थोड़ा सुधर जाओ। ये सब शोभा नहीं देता तुमको। हमारे पूरे देश को चूतिया बना के कैसे सोती हो तुम, रात में नींद आता था तुमको? अब तक हमारे पूरे सिस्टम में मोदी योगी जैसे लीडर नहीं आए हैं, और अगर देश में कुछ अच्छा होना है तो उनके रहते ही होगा, उनके कार्यकाल में ही होगा, वरना कभी नहीं है। तो हमारी ये बात आप लोग भी याद रखिएगा। और हमको ना बहुत बेइज्जती लगता है तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाना, लेकिन अब हम तुम्हारे पीछे पड़ेंगे हाथ। तुम जो बोलोगी हम उसका काउंटर करेंगे, करो तुम जितना उछलना है उछलो, तुम हर चीज का जवाब दिया जाएगा तुमको। तो हम आप लोगों से खाली एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ा करिए, है ना। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, जागरूक रहिए, सोचने समझने की क्षमता को अपने खत्म मत करिए ऐसे फालतू लोग के चक्कर में। अरे उनको हायर किया गया है, उनके मुंह पे कितने पैसे फेंके जा रहे हैं सब करने के लिए, आप लोग को नहीं दिया जा रहा है ना। तो आप लोग सोच समझ के रहिए, बाकी हम हैं सच दिखाने के लिए, आप परेशान ना होइएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगी है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।